नमस्कार। भगवद गीता में करीब 2000 साल पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया था जो आज भी हमारे मन को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, एक ऐसी भावना से शुरू करते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। ये जो हमारे मूड में, हमारी प्रेरणा में और हमारी सोच में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, ये प्राचीन ग्रंथ बताता है कि ये सब बिना किसी वजह के नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं। फिर बात करेंगे उन 3 शक्तियों की, सत्व, रजस और तमस। इसके बाद देखेंगे कि हमारे अंदर इनका संघर्ष कैसे चलता है, हमारे कामों और हमारी किस्मत का इससे क्या लेना देना है, और आखिर में इससे आजाद होने का रास्ता क्या है। तो पहला सवाल यही है कि आखिर हम इन साइकिल्स में, इन चक्रों में फंसते ही क्यों हैं। इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक में छिपा है, और यही है असली जड़। देखिए, ग्रंथ कहता है कि हर जीव के अंदर एक इंजॉय करने की, एक भोक्ता बनने की इच्छा होती है। यही वो बीज है। और प्रकृति की ये जो 3 शक्तियां हैं, ये उस बीज को पानी देती हैं, उसे बढ़ाती हैं और हमें एक्शन और रिएक्शन के एक कभी न खत्म होने वाले पैटर्न में बांध देती हैं। तो अब बात करते हैं इन 3 शक्तियों की, जिन्हें गुण कहा जाता है, सत्व, रजस और तमस। ये ना हवा की तरह हैं, मतलब दिखती नहीं, पर इनका असर हम सब महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 गुण हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहला है सत्व, यानी अच्छाई। ये रोशनी की तरह बिल्कुल साफ, शुद्ध। पर पता है, ये भी हमें एक तरह से बांधता है, सुख और ज्ञान के एहसास से। फिर आता है रजस, यानी जुनून। इसमें कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं होती हैं, एक खिंचाव होता है, और ये हमें हमारे काम के फलों से बांध देता है। और आखिर में है तमस, यानी अज्ञान। ये सत्व का बिल्कुल उल्टा है। ये हमें आलस, नींद और एक तरह के पागलपन में फंसा देता। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। जैसे बिच्छू चावल के ढेर में अंडे देता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि चावल से बिच्छू पैदा हो गया, है ना? ठीक वैसे ही ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जीवों के जन्म का कारण नहीं है। जीवन तो एक जीवित स्रोत से ही आता है। ये गुण हम पर असर जरूर डालते हैं, पर ये जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। ये तीनों शक्तियाँ, ये तीनों गुण, ये शांत नहीं बैठते। हमारी चेतना के अंदर कौन हावी होगा, इसके लिए इनमें लगातार एक खींचतान, एक जंग चलती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मन एकदम साफ, शांत और फोकस्ड होता है, हम सही फैसले ले पाते हैं। बस समझ लीजिए, उस पल सत्व गुण जीत रहा है, उसने रजस और तमस को हरा दिया है। लेकिन फिर अचानक एक लहर उठती है, बहुत तेज इच्छा की, एम्बिशन की, या बस एक अजीब सी बेचैनी की। सब कुछ करने का मन करता है, भाग दौड़ करने का। ये वो पल है जब रजस गुण सत्व और तमस पर हावी हो जाता है। और फिर वो समय भी आता है जिसे हम सबने महसूस किया है। अचानक से सुस्ती छा जाती है, कुछ समझ नहीं आता, या बस मन करता है कि सब कुछ छोड़कर सो जाएं। ये तमस का कंट्रोल है। ग्रंथ में कहा गया है कि इन निचले गुणों के साथ बहना नहीं है, इनसे लड़ना है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि हमारे अंदर कौन सा गुण सबसे ज्यादा हावी है, वही हमारी आगे की दिशा तय करता है, खासकर जीवन के अंत में। और इसके क्या नतीजे होते हैं, ये ग्रंथ में बहुत साफ साफ बताया गया है। देखिए, ग्रंथ के अनुसार अगर जीवन के अंत में सत्व गुण हावी है, तो नतीजा होता है शुद्धता, और व्यक्ति ऊंचे शुद्ध लोकों में जाता है। अगर रजस गुण हावी है, तो जीवन में दुख और शोक मिलता है, और जन्म भी कर्म प्रधान लोगों के बीच, यानी पृथ्वी पर ही होता है। और अगर तमस हावी है, तो मूर्खता और पागलपन का सामना करना पड़ता है, और जन्म पशु योनि में होता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और जरूरी बात पर जोर दिया गया है, वो ये कि पुनर्जन्म हमेशा आगे की तरफ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इंसान बन गए तो हमेशा इंसान ही रहेंगे। अगर किसी की चेतना पर तमोगुण हावी हो जाए, तो उसे इंसान के जीवन से नीचे किसी और योनि में भी भेजा जा सकता है। तो जाहिर है, अब सवाल उठता है कि अगर हम सब इन शक्तियों से ऐसे बंधे हुए हैं, तो क्या इससे आज़ाद होने का कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ। ग्रंथ इसके लिए एक बहुत ही साफ और सिस्टमैटिक रास्ता बताता है। इसकी शुरुआत होती है सही एटीट्यूड से। पहला कदम है ज्ञान को विनम्रता के साथ अपनाना। मतलब ज्ञान को अपने अहंकार का ताज नहीं बनाना, बल्कि उसे एक सहारा, एक शेल्टर बनाना।
इसके बाद दूसरा कदम है लगातार रजस और तमस से लड़कर सत्व गुण को चुनना, उसे अपनाना। सत्व को एक तरह से सीढ़ी बनाना है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, भक्ति के जरिए सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाना, इन तीनों गुणों को पार कर लेना। तो देखिए, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ जानने समझने के लिए नहीं है। ये एक टूल है खुद को पहचानने का। और ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त कौन सी शक्ति हमारे जीवन को आकार दे रही है और हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं।